नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की राजनीति में लगातार जमीन पर लोगों की सेवा करके पप्पू यादव बाहुबली नेता से अपनी छवि बदलकर रॉबिन हुड की बनाने में जुटे हुए हैं और ऐसे में आरजेडी में हलचल मची हुई है। तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव करते हैं और उसमें पप्पू यादव का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधते हैं। कहते हैं कुछ लोग जो है नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दूसरी ओर पप्पू यादव जेल जाते जाते भी लालू यादव और तेजस्वी यादव का आह्वान करते हैं। कहते हैं कि मैं तो जेल जा रहा हूं लेकिन आप जनता की सेवा कीजिए। तो आखिर पप्पू और आरजेडी के बीच में चल क्या रहा है? आखिर पप्पू की बढ़ती लोकप्रियता से आरजेडी तेजस्वी यादव इनसिक्योर है। उनको डर सताने लगा है कि कहीं यादवों का बड़ा नेता पप्पू यादव न बन जाए। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा। के प्रभारी मंत्री हैं, कहीं कोई नहीं दिखे, लेकिन सरकार से मिलकर के कुछ लोग मदद का नाटक कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोगों को मदद करके वाहवाही लेने का प्रयास कर रहे थे, सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहे थे। ये भी लोगों ने देखा, ये सरकार के साथ मिली भगत है और सरकार से मिलकर के ये प्रपंच रचा गया। तो मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के इशारों पर काम कर रहे हैं पप्पू यादव। तो बीजेपी कह रही है कि आरजेडी और पप्पू यादव की मिली भगत से पप्पू यादव तमाम कारस्तानी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता का बयान भी सुनिए। बिहार में श्री पप्पू यादव और श्री तेजस्वी यादव जी के बीच में मैच फिक्स है। ये लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। ये लोग आपसी नूरा कुश्ती में मिल करके और बिहार के जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो घर में बैठ करके और ट्विटर के माध्यम से बिहार में कोरोना संक्रमितों को सिर्फ सरकार को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, कोरोना संक्रमितों को मदद नहीं कर रहे हैं। और जहां तक बात है श्री पप्पू यादव जी का, पप्पू यादव जी एक समय में सीमांचल के आतंक थे। आज वो बगुला भगत बन करके और श्री तेजस्वी यादव जी के इशारा पर बिहार में डॉक्टरों को जो काम कर रहे हैं अस्पतालों में, उनको जाकर के डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। और इन सब के बीच जेडीयू आरजेडी पर पप्पू के बहाने निशाना साध रही है। और जब किसी खास जाति से कोई दूसरा नेता उभरता है, आगे आता है, तब इनको इनसिक्योरिटी भी होने लगती है। इनको तो ऐसा लगता है कि लालू जी की विरासत बस तेजस्वी यादव ही संभाल सकते हैं। खैर, इनके इसी राजनीतिक चाल और चरित्र को बिहार की जनता समझती है, इसलिए बीते 15 वर्षों से ये लोग सत्ता से तो बाहर थे ही, और पिछले विधानसभा के चुनाव में भले ही तेजस्वी यादव जी ने कई सारे झूठ मूठ के वादे जनता से करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इनकी सच्चाई को समझ लिया और इन्हें सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने आरजेडी को लालू यादव की उस राजनीति को याद दिलाया है जिसमें लालू यादव अपने पॉलिटिक्स के शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री बनने के बाद दलित बस्ती में जाकर दलित बच्चों का बाल काटा करते थे अपने हाथों से। दानिश रिजवान ने कहा कि जो लालू यादव करते थे क्या वो नौटंकी थी, और अगर लालू यादव जो करते थे वो नौटंकी नहीं है तो पप्पू यादव जो कर रहे हैं वो नौटंकी कैसे हो जाती है? मतलब साफ है कि लालू करे तो रासलीला और पप्पू करे तो कैरेक्टर ढीला। देखिए, पप्पू यादव जी के जन सेवा को नौटंकी करार देने वाले तेजस्वी यादव जी को यह बताना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान दलितों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों का बाल कटवाते थे तो वो क्या था? आप करे तो लीला और दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला। तेजस्वी जी अलनी चलनी को नहीं दूसता है जिसमें खुद 72 ठो छेद होता है। ऐसी राजनीति मत करिए। और एक चीज बहुत स्पष्ट है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन जमीन पर उतर के काम कर रहा है और कौन दिल्ली में बैठ के सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली राजनीति कर रहा है। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव कुमार ने भी अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से पप्पू यादव की हसरत थी लालू यादव के उत्तराधिकारी बनने की, लेकिन वो बन नहीं पाए और मौका मिल गया तेजस्वी यादव को। देखिए, परेशानी तो है निश्चित तौर पर आरजेडी के समर्थकों की, विशेषकर तेजस्वी यादव का जो बयान आया है उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पीड़ा है पिछड़ने का। पप्पू यादव जैसे भी हों, फिलहाल अभी आगे निकल गए हैं, विशेषकर जब ये मांग लगातार उठ रही है कि जब बाकी लोग डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं मरीज की, तो राजनेता जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो क्यों नहीं निकल के घर से मदद करने वालों
की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव ने अभी जो कुछ तेजी दिखाई, आप कह सकते हैं कि उन्होंने तेजी दिखाई, तो इसका लाभ मिला है उनको मीडिया में या फिर एक समाज के एक वर्ग में उनकी एक ऐसी छवि बनी है। और फिलहाल जो पहले काम करते रहे उसमें उन्होंने इजाफा किया है। तो इससे कहीं ना कहीं एक आरजेडी में इस बात को लेकर थोड़ी चिंता है, और इसका मुझे लगता है कि लाभ कितना मिल पाएगा पप्पू यादव को या फिर कितना नुकसान होगा तेजस्वी यादव को, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये दिक्कत है। और यादवों के नेता की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे देखिए, पप्पू यादव की ये इच्छा थी कि लालू यादव उन्हें अपना वारिस बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनके मन में होगी कि उन्होंने उनको इग्नोर किया और अपने पुत्रों को ही तरजीह दी। तो ये बात भी कहीं ना कहीं से पप्पू यादव के मन में है। शायद इसीलिए वो अपनी कर्मठता से, अपनी एक्टिविटी से ये बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि मैं सचमुच काम करने वाला नेता हूँ। और इस काल का उन्होंने पूरा लाभ उठाने की कोशिश की है, जिसका कि रिएक्शन दिख रहा है आरजेडी में। बता दें कि पप्पू यादव और आरजेडी का रिश्ता बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2004 और 2014 में मधेपुरा से आरजेडी की टिकट पर पप्पू यादव जो है सांसद बनते हैं। उनको उम्मीद थी कि लालू की बढ़ती उम्र के बाद आरजेडी की कमान जो है पप्पू यादव को मिल जाएगी, लेकिन लालू यादव को पता था कि उत्तराधिकारी तो बेटे तेजस्वी को ही बनाना है। जिसके बाद 2015 में आरजेडी छोड़कर पप्पू यादव अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं और ये दावा कर देते हैं कि अगर तेजस्वी तेजप्रताप बिहार का विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तेजस्वी तेजप्रताप अपनी सीट पर जीत दर्ज करते हैं, पप्पू यादव माफी मांगते हैं कि मैंने गलत बयानी की, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। उसके बाद एक रिश्तों में खींचतान लगातार आरजेडी और पप्पू यादव के बीच देखने को मिली। आरजेडी ने जितना विरोध बीजेपी जेडीयू का किया, उतना ही विरोध पप्पू यादव का भी किया। मतलब साफ है कि कहीं आरजेडी को डर है कि पप्पू यादव के पास यादव वोट बैंक खिसक कर आरजेडी से जन अधिकार पार्टी या पप्पू यादव के पास न चला जाए, पप्पू यादव कहीं यादवों के बड़े नेता न बन जाए। और इसी डर की वजह से लगातार पुरजोर तरीके से पप्पू यादव का विरोध आरजेडी के नेता प्रवक्ता और तेजस्वी यादव करते हैं। देखना होगा कि आरजेडी और पप्पू यादव की जो ये राजनीति चल रही है, जो खींचतान चल रही है, आगे क्या मोड़ लेती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।